आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कांग्रेस के विधायकों ने माइक तोड़ा, स्पीकर पर फेंके पर्चे, 15 निलंबित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा में मंगलवार को अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। विपक्ष के रवैये से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने सदन में हंगामा करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को सत्र की कार्रवाई से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने प्रभारी सचिव की टेबल पर रखा माइक तोड़ दिया और स्पीकर पर एक बिल के पर्चे फेंक दिए, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने सदन नहीं छोड़ा और वे बेल में आकर नारेबाजी करते रहे। हंगामे और शोर शराबे के बीच स्पीकर को 7 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वेल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक ने प्रभारी सचिव हेमपंत की टेबल पर रखा माइक तोड़ दिया। उन्हें कुर्सी छोड़कर दूसरी जगह बैठना पड़ा। इस दौरान स्पीकर पर एक रिपोर्ट फेंकी गई जिससे वह बाल बाल बची। विधानसभा अध्यक्ष का पारा चढ़ा, बोली मेरे सिर पर मारो। निलंबन के विरोध में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत और आदेश चौहान सचिव की टेबल पर चढ़ गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की तरफ भी किताबें फेंकी पर वो बाल बाल बच गई। यह देखकर स्पीकर ने इशारा किया कि मेरे सिर पर मारो। आर्थिक सर्वे उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 10% इजाफा। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल के मुकाबले 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है। गत वर्ष राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,05,000 रुपये थी, जो अब 2,33,000 रुपये रहने का अनुमान है। भोपाल गैस कांड में अधिक मुआवजे की मांग खारिज हुई। पीएफआई ने इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची। इसके लिए युवाओं को गुमराह कर प्रशिक्षण भी दिया गया। यह खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से दाखिल पहले आरोप पत्र में हुआ है। नीट पीजी 2023 के परिणाम जारी। नीट पीजी रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के परिणाम की घोषणा कर दी। मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर उत्तराखंड मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अग्रिम अनुमानों में मिले संकेतों के अनुसार जीएसडीपी यानी अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ से छलांग लगाकर 3.06 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। धामी सरकार आज विधानसभा में प्रस्तुत करेगी बजट। धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट कर मुक्त करने के अलावा किसानों, बागवानों, व्यापारियों के साथ ही महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों व कमजोर वर्गों को नई उम्मीद बंधाता दिखाई देगा। बोर्ड परीक्षा कल से रामनगर में कंट्रोल रूम। तो उत्तराखंड बोर्ड की 16 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बोर्ड का कंट्रोल रूम रामनगर में होगा। ड्यूटी में लगे शिक्षक व कार्मिकों के लिए भी परीक्षा कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। महिला संगठनों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका। अपर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा ज्ञापन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को फर्जीवाड़ा, कैंट बोर्ड गंभीर। तो छावनी परिषदों में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। नामांकन से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने का खेल जोरों पर चल रहा है। मौसम मेहरबान, पहाड़ों में वर्षा, बर्फबारी, मैदानों में गिरा तापमान। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बीते 2 दिन से बादल मंडरा रहे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, ओलावृष्टि और बर्फबारी दर्ज की जा रही है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी पारे में मामूली गिरावट आ गई है। लगातार बढ़ रही गर्मी से फिलहाल कुछ राहत है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। पहाड़ों में हल्की वर्षा, बर्फबारी के आसार हैं, जबकि निचले इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है।
आड़त बाजार शिफ्टिंग के साथ तहसील चौक तक 24 मीटर चौड़ी होगी सड़क। तो आड़त बाजार शिफ्टिंग की वर्षों पुरानी कवायद अब जिला प्रशासन गंभीरता के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। शिफ्टिंग के लिए वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव से भी प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चौड़ीकरण कार्य में विस्तार की योजना बनाई है। जाली डिग्री वाला डॉक्टर दिल्ली से गिरफ्तार। बीएमएस की जाली डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस करने वाले एक और फर्जी डॉक्टर को नेहरू कॉलोनी थाने की पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजों के नाम पते खंगाल रही पुलिस। तो भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हुए प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी के मामले में पुलिस आरोपियों के नाम व पते खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है। एक एक कर सभी का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। 9 फरवरी को घंटाघर और गांधी पार्क के आसपास भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, साथ ही आसपास लगे होर्डिंग व अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की रिपोर्ट के बाद पुलिस विभाग की ओर से एलआईयू इंस्पेक्टर लक्ष्मण नेगी, सैर कोतवाली के एसएसआई प्रमोद शाह और चौकी इंचार्ज विवेक राठी पर कार्रवाई हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटी हुई है। अतिथि शिक्षकों का विधानसभा कूच। तो गैरसैंण के माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ संगठन ने रामलीला मैदान में मांगों को लेकर के बैठक की और इन मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने दुमकता सैण में आंदोलनकारी अतिथि शिक्षकों को रोक दिया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश लाल ने कहा कि अतिथि शिक्षक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के दौरान प्रभावित होने पर ब्लॉक अटैचमेंट अथवा सरप्लस व्यवस्था बनाए जाने, वर्ष भर का वेतन भुगतान किए जाने, मदद अवकाश दिए जाने व वर्ष 2022 में आंदोलन के दौरान का वेतन दिए जाने समेत विभिन्न मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रोहित सजवान ने कहा कि 8 वर्षों से सेवा के पश्चात भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। प्रदेश प्रदर्शनकारियों में प्रदेश प्रवक्ता राकेश लाल, संदीप पंत, पूरन डबराल, सरोजनी शर्मा, बीना नेगी आदि शामिल रहे। गैरसैंण को प्रतियोगी परीक्षा का केंद्र बनाने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। तो रिमझिम वर्षा के बीच युवा कांग्रेस ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और गैरसैंण को प्रतियोगी परीक्षा का केंद्र बनाने की मांग को लेकर के मशाल जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों पर कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से मंगलवार को विधानसभा भवन के सामने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। यज्ञ करने से पहले संघ की ओर से जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने सोमवार देर रात बेरोजगार संघ को नोटिस दिया था कि बेरोजगार विधानसभा के समक्ष यज्ञ नहीं कर सकते। हालांकि सीमित संख्या में कर्मचारियों ने यज्ञ किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार शामिल नहीं हुए। वह एकता बिहार धरना स्थल पर धरना दे रहे थे। भर्ती परीक्षाओं में घोटाले को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं का धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। संगठन की ओर से पहले गांधी पार्क के बाहर धरना किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम ने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद संगठन की ओर से एकता बिहार धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया जा रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने शासन प्रशासन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। कई दिनों से उत्तराखंड विधानसभा से निष्कासित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन विधानसभा के समक्ष चल रहा है। उन्हें किसने इजाज़त दी? उन्हें क्यों नहीं रोका जाता? बेरोजगार युवाओं को हमेशा रोका जा रहा है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। तो संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने कहा कि उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित जिन भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं एवं धांधली के मामले सामने आए हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य साथियों को कंडीशनल बेल मिली हुई है, जिस कारण वह गैरसैंण नहीं जा सकते। चिन्हित पत्थरबाजों के नाम पते निकालने में जुटे पुलिसकर्मी।
नकल रोधी अध्यादेश और विधेयक सदन में पेश। तो सरकार ने मंगलवार को सदन में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश व विधेयक 2023 को पेश कर दिया। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को भी सदन के पटल पर रखा गया। इसके साथ ही 6 विधेयकों की पुनर्स्थापित किया गया। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार यह अध्यादेश लाई थी। सार्वजनिक उपक्रम समिति एवं निगम समिति प्रतिनिधि विधेयक समिति के प्रथम प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे गए। नकल विरोधी कानून में ऐसे होगी सख्ती। तो सख्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत करने के साथ ही धामी सरकार ने युवाओं से किया गया वादा विधायी रूप से पूरा कर लिया है। इन परीक्षाओं पर लागू तो इस कानून के दायरे में केवल लोक सेवा आयोग और UP के मार्फत होने वाली भर्ती परीक्षाएं ही नहीं बल्कि सरकार से अनुदान लेने वाली अशासकीय स्कूलों जैसी संस्थाओं की भर्ती भी इसके दायरे में आ गई है। सरकारी विभागों के साथ ही राज्य सरकार के अधीन प्रतियोगी संस्था निकाय बोर्ड निगम की भर्तियों पर भी यह कानून लागू होगा। धामी सरकार का बजट सदन में आज होगा पेश। तो इन योजनाओं में के लिए होगा खास। तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, उत्तराखंड में गौ सदन की स्थापना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अटल आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगी राहत। हंगामे की वजह से छूटा बेरोजगारी का मुद्दा। तो विधायक आदेश चौहान की विशेषाधिकार हनन के मामले में हुए हंगामे की वजह से कांग्रेस का मुख्य मुद्दा चर्चा छूट गया। कांग्रेस ने आज बेरोजगारी या पेपर लीक के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने जा रही थी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 65 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 155 असैनिक न्यायाधीश के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 127 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 43 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बेल में युवा करें आवेदन। तो 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 163 साइंटिस्ट बी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पर्वतीय अंचल में आज मनाया जाएगा लोक पर्व फूलदेई। लोक पर्व फूलदेई पर्वतीय अंचल में बुधवार को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों में खासा उत्साह है। मंगलवार को अपराह्न से बच्चे देहरी पूजन के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। बुधवार को पर्व के अवसर पर आस पड़ोस में घर घर जाकर देहरी पूजन पर मंगल कामना करेंगे। सर्दी की विदाई और गर्मी की दस्तक शुरू होने के बीच यह पर्व चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। 2 दिन बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे। तो बुधवार और गुरुवार को सुरकंडा देवी रोपवे रूटीन चेकअप के कारण बंद रहेगा। 2 दिन तक श्रद्धालु को पैदल ही सुरकंडा देवी मंदिर जाना होगा। पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे को वायुसेना करेगी विकसित। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को वायुसेना जल्द विकसित करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CM धामी को यह आश्वासन दिया। देहरादून में 21 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। तो क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 21 मार्च को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। दून के ऐतिहासिक नगर परिक्रमा में गूंजे श्री गुरु महाराज के जयकारे। तो दून में मंगलवार को श्री दरबार साहिब के सजादानसीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में ऐतिहासिक नगर परिक्रमा निकाली गई। राजधानी में रेशमा के गीतों संग फूलदेई की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की शुभकामना दी है। RSS के प्रांत प्रचारक बने शैलेंद्र। जोशीमठ बचाने की मांग को लेकर के पैदल दून पहुंचे युवा। तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का एक दल जोशीमठ से पैदल दून पहुंच गया है।
25 विक्रम और ई रिक्शा सीज। तो देहरादून से खबर आई है, यातायात पुलिस की ओर से मंगलवार को तहसील चौक, लंचडाउन चौक समेत मुख्य चौराहों के आसपास चेकिंग की गई। प्रतिबंधित जगह खड़े 25 विक्रम ई रिक्शा सीज किए गए। आज खत्म हो जाएगी 1600 कर्मचारियों की नौकरी। तो प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना काल में रखे और 6 माह के लिए बहाल 1600 कर्मचारियों की सेवा आज बुधवार को खत्म हो जाएगी। पटेल नगर में मेडिकल छात्रों और संगठनों के बीच हुई झड़प। कपड़े सुखाने की रस्सी के फंदे में फंसने से बच्चे की मौत। तो हैदराबाद में 11 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा कपड़े सुखाने वाली रस्सी के फंदे में फंस गया और उससे उसकी मौत हो गई। दून में स्पा सेंटरों के थेरेपिस्ट की डिग्री भी जांचेगी पुलिस। हरक ने पाखरो केस में उठाए कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल। आशा आंगनबाड़ी वर्करों का कूच, विधानसभा के बाहर युवाओं का प्रदर्शन। तो देहरादून में मंगलवार को आशा आंगनबाड़ी वर्करों के साथ ही भोजन माताओं ने सचिवालय कूच किया। वाइब्रेंट विलेज से संवरेगी सीमांत इलाकों की तस्वीर। तो सीमावर्ती गांव थराली पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि सरकार ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। नंदा गौरा फर्जीवाड़े में 193 पर केस। तो नंदा गौरा योजना फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर लाभ लेने के मामले में पुलिस ने 193 लोगों पर केस दर्ज किया है। जून तक खूबसूरत हो जाएंगे दून के 10 मार्ग। पहाड़ों में 3 दिन बारिश के आसार। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में हुई हल्की बूंदाबांदी। तो शहर में मंगलवार को सुबह हल्की धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदल ली और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। नाम पर टीका लगाने वालों से वसूले 9.41 लाख। शक्ति नहर किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया गया। सख्त नकल रोधी इंतजाम के बीच उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं कल से होंगी। 6.5 लाख की फर्जी डिग्री खरीद, दिल्ली में बना डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र को जान से मारने की धमकी। पुलिस के साथ मानव तस्करी के विरुद्ध कई काम कर चुके हैं ज्ञानेंद्र कुमार। कॉल करने के लिए मोबाइल मांगकर चंपत हुए बाइक सवार। तो देहरादून से खबर आई है, एक युवक से 2 बाइक सवारों ने कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा, जिसके बाद आरोपी मोबाइल लेकर चंपत हो गए। बॉल बाउंड्री में पहुंची तो व्यक्ति ने बच्चे को पीटा। तो बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सिफनकोट के लोगों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं, आज होगा कार्य बहिष्कार। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 छात्रों को सम्मानित किया गया। केदारनाथ व यमुनोत्री में तैनात होंगे कार्डियोलॉजिस्ट। तो यात्रा की तैयारियों को लेकर के हुए बैठक में जिलाधिकारी को दिए इसी माह काम पूरा करने के निर्देश। केदारनाथ यात्रा में साफ सफाई होगी चाक चौबंद। बिना ट्रैकिंग डिवाइस यात्रा पर नहीं जा सकेंगे वाहन। मारवाड़ी से गोविंद घाट तक हाईवे बदहाल। चौड़ीकरण के लिए चट्टाने तोड़ने से जगह जगह लगे मलबे के ढेर। डबल लेन होगा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे। सेवाएं समाप्त होने पर भड़के आउटसोर्स कर्मी। वही खबर है, कोटद्वार से पेंशन के लिए सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। शिक्षा विभाग के कर्मियों का अटैचमेंट निरस्त किया गया। रंग बिरंगे फूलों से सजेगी घर की देरियां, फूल देई आज से। भटवाड़ी के पास आग से दिन भर जलता रहा जंगल। उत्तरकाशी से खबर आई है, वन संपदा के साथ वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। 2 विमानों ने रनवे के ऊपर किया अभ्यास। तो चिन्यालीसैंण से खबर है, चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे पर चल रहा है वायुसेना का अभ्यास। सुरकंडा देवी रोपे आज और कल नहीं चलेगा। विवाहिता की मौत के मामले की जांच के आदेश। तो पौड़ी से खबर आई है, बीते माह कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी मृत। खाई में गिरी कार, 2 लोग गंभीर घायल। तो गोपेश्वर से खबर आई है, बिरही निजमुला मार्ग पर गाड़ी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नंदानगर से खबर है, लापता व्यक्ति का शव मिला।
सड़क की मांग के लिए भराड़ स्टैंड पहुंचने की कोशिश रास्ते में ही रोके गए। सीमांत गांवों को मान सम्मान और पहचान देगी वाइब्रेंट विलेज योजना। गंगोत्री में भूमि बंदोबस्त की मांग की गई। वही खबर है बड़कोट से किनगोड़ की जड़ी के अवैध दोहन पर एक का चालान किया गया। ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद। तो मंगलवार को फिर मौसम बदला और केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। टिहरी और पौड़ी जिले में कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप को मात देते हैं कोटी बनाल में बनाए गए पहाड़ी शैली के मकान। तो यमुना घाटी के कोटी बनाल के भवनों की वास्तुकला को नहीं मिल पाई पहचान। अनशनकारी छात्र की बिगड़ी तबीयत, बाइक से पहुंचाया अस्पताल। उत्तरकाशी से खबर है पीजी कॉलेज में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। ऑनलाइन संस्कृत गान में 65 प्रतिभागी अव्वल हुए। सुस्ती 8 साल में सिर्फ तिलोत पुल के पिलर ही बन पाए। हाईवे जाम करने पर 14 पर केस। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वही खबर है पौड़ी से पुस्ता धंसने से ट्रक सड़क से नीचे गिरा। तो पौड़ी सत्याखाल देहल चोरी मार्ग पर पुस्ता कच्चा पुस्ता धंसने से हॉट मिक्स से भरा ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि चालक समेत दोनों लोग पहले ही उतर गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि मार्ग पर पक्के पुस्ते के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग यहाँ कच्चा पुस्ता बना रहा है। वही खबर है पोखरी से ननिहाल में मिली गुमशुदा किशोरी। सरला ने थ्रो शॉटपुट व ब्रजेश ने रेस में जीता कांस्य पदक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ बर्ड फेस्टिवल। तो कोटद्वार से खबर आई है। जोशीमठ में प्रशासन ने 3 असुरक्षित भवन सील किए। नकल रोधी इंतजाम के बीच उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से होंगी। वॉक रेस में मानसी ने जीता गोल्ड मेडल। तो गोपेश्वर से खबर आई है चेन्नई में आयोजित 82वें अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड की मानसी नेगी ने वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। रेणी आपदा हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। बीते वर्ष रेणी के धौलीगंगा में आई आपदा में लापता हो गए थे कई लोग। पर्वतीय क्षेत्रों में 3 दिन हल्की बारिश ओलावृष्टि के आसार हैं। रेलवे ने टिबड़ी में 18 अवैध निर्माण ढाए 20 को 6 दिन की मोहलत। तो हरिद्वार से खबर है अपनी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को रेलवे ने खाली कराया। 2.5 घंटे तक चली कार्रवाई। 8 साल के बच्चे का गला रस्सी में फंसने से मौत हो गई। H3N2 सैंपलिंग शुरू, नहीं मिला संदिग्ध मरीज। हर की पेड़ी पर युवतियों के डांस का मामला गरमाया। तो हर की पेड़ी पर कुछ युवतियों की ओर से फिल्मी गानों पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की हरिद्वार नागरिक मंच ने निंदा की है। डॉक्टर शैलेंद्र बने संघ के प्रांत प्रचारक। घोड़ा बुग्गी, रिक्शा, ठेली और दुकानदार देंगे शुल्क। वही खबर है हरिद्वार से खेल बजट में कटौती, खिलाड़ियों की उड़ान पर लग जाएगा ब्रेक। बुजुर्ग और महिलाओं को शिकार बना रहे टप्पेबाज। तो 1 माह में हो चुकी टप्पेबाजी की कई घटनाएं। वही खबर है हरिद्वार से एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया गया। नौकरी का लालच देकर 8 लाख रुपए की ठगी की गई। कार और बाइक की भिड़ंत में बच्चा घायल, केस दर्ज किया गया। बाइक स्कूटी की टक्कर में बुजुर्ग की मौत। तो हरिद्वार से खबर है ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में आमने सामने हुई टक्कर, मुकदमा दर्ज किया गया। 3 माह में करें बंदोबस्त और पुनर्वास का काम। वही खबर है भीमताल से किसानों की मेहनत पर पड़े आफत के ओले। तो पर्वतीय क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से फसल और बागवानी को नुकसान हुआ। किसानों ने मांगा मुआवजा। 3 दिन बदला रहेगा मौसम का मिजाज। आज से जिले में हल्द्वानी की सड़कों को चकाचक करेगा जटायु। मुरादाबाद रामनगर पैसेंजर 2 दिन विलंब से चलेगी। तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो खाल बेचने के लिए गुजरात ले जा रहा था तस्कर। 6 महीने पहले गोलापार के जंगल में तेंदुए को मारा था। वही खबर है काला डूंगी से अज्ञात वाहन की टक्कर से पूर्व मुक्केबाज की मौत हो गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में से राजाजी भेजे जाएंगे 3 बाघ। 60 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है अधिकारियों को निरीक्षण में मिले जर्जर खंबे और सड़क पर निर्माण सामग्री।
दफ्तर में धमके सफाई कर्मी, आयुक्त ने बुलाई पुलिस। कैंची में जाम से मिलेगी निजात। शोध पराग के साथ रोचक भी हो पाठ्यक्रम, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए मंथन में जुटे विशेषज्ञ। उच्च शिक्षा अगले सत्र से समर्थ से होंगे प्रवेश। 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड मिला। वही खबर है, ये टनकपुर चंपावत से हत्या की 2 घटनाओं से खड़े किए सवाल, तो विचई में 28 जनवरी को रेलवे लाइन की पुलिया के नीचे हुई थी अज्ञात युवती की मौत। वही खबर टनकपुर से, घर में अकेली रहती थी बुलाकी वाली आमा। चंपावत में बनेगा प्रदेश का पहला ट्रिपल आईटी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव। चोरी का आरोपी किशोर पुलिस संरक्षण से फरार हुआ। पूर्णागिरी रोपवे को मिली हरी झंडी। पिथौरागढ़ से खबर है, बारिश से बड़ी ठंड, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई। पिथौरागढ़ में यूपीसीएल लगाएगा 16,507 स्मार्ट मीटर। रास्ता बंद करने से भड़के ग्रामीण, डीएम को घेरा। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ। 780 रुपये की बोतल 820 रुपये में दी, तो टनकपुर से खबर आई है। बारिश से घटी श्रद्धालुओं की संख्या, तो पूर्णागिरी मेले में पहले बार 10,000 के नीचे रहा आंकड़ा। अल्मोड़ा में बारिश से बड़ी ठंड, ओलों से फसल को नुकसान हुआ। मानसी भट्ट के सिर सजा मिस फेयरवेल का ताज, तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 12वीं छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं खबर है, काशीपुर से 12वीं पास युवक चला रहा था पैथोलॉजी लैब। शादी के न्योते में आया, गहनों पर मन ललचाया, घर में कर दी लूट। वही खबर है, केलाखेड़ा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस दर्ज किया गया। संदिग्ध हालत में पड़ा मिला युवक का शव, तो रुद्रपुर से खबर आई है। व्यापारियों ने अपना दर्द बताने के लिए बजाई ताली और थाली। देह व्यापार चलाने के आरोप में 2 युवती और 4 युवक गिरफ्तार, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का खुलासा करते हुए 2 युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। पोस्टर चस्पा करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष, विधायक कापड़ी की पत्नी और कांग्रेसियों ने एसडीएम से मुलाकात की। विकास नगर से खबर है, जेसीबी और ट्रॉली की किराए में लाखों गवाए। हिमाचल प्रदेश में धूली बजरी लाने पर 2 डंपर सीज किए गए। वहीं खबर है, विकास नगर से पिता ने पुत्री से की छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत किशोरी बरामद, आरोपित को जेल भेजा गया, तो विकास नगर से खबर आई है। भारी ओलावृष्टि से खेतों को नुकसान हुआ। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराए सरकार। प्राथमिक विद्यालय पहुंच, बचपन की यादों में खोए भगत दा। 16 दिन में गड्ढा मुक्त होंगी 2175 किलोमीटर सड़कें। काठगोदाम में वर्षा, हल्द्वानी में धूल भरी आंधी चली। वही खबर है, हल्द्वानी से मांस में जहर देकर मारा गुलदार, खाल बेचने के लिए जा रहा तस्कर गिरफ्तार हुआ। आयोग की कसरत तेज, प्रदेश में जल्द जारी हो सकता है बिजली टैरिफ। प्रेमिका को दी आत्महत्या की धमकी, घर में मिला शव। वही खबर है, पिथौरागढ़ से पुष्पा की भैंस ने जीती चैंपियनशिप। 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी, तो लोहाघाट से खबर है, नगर के प्रेम नगर से 2 बच्चों के साथ गायब हुई महिला को पुलिस लोहाघाट ले आई। इंस्टाग्राम से प्रेम में पागल हुई महिला 5 मार्च को लाखों के जेवर लेकर गायब हो गई थी। टिफिन में मिली 7 रोटी, तो वीरंगना की हत्या से हर कोई स्तब्ध है।